जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्ध धर्म के दूसरे दिन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कूपन कोड के सेक्शन में कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर दिया बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में के प्रतीक। देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, तो यहाँ पे घटना का नाम बताया गया और इस घटना को किस चिन्ह से समझा जाता है ये बताया गया। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है, इनको कमल का प्रतीक दिया गया। अगर गर्भ की बात करेंगे तो गर्भ को हाथी का प्रतीक दिया गया। गृह त्याग, जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो इसका प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल। ये बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे दिया है निर्वाण। निर्वाण को पद चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि यौवन को सांड से प्रदर्शित किया गया। समृद्धि के लिए प्रतीक चिन्ह है शेर। और प्रथम उपदेश जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था, इसके लिए चक्र का प्रयोग किया गया है। मृत्यु को स्तूप से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दिया जो बौद्ध संघ के अधिकारी हुआ करते थे। नौकंभिक नाम का जो अधिकारी होता था, निर्माण से संबंधित अधिकारी, मतलब जो निर्माण कार्य है उससे संबंधित अधिकारी को नौकंभिक कहा जाता था। भंडागारिक, ये खान पान से संबंधित अधिकारी। देखिए, नाम से पता चल रहा है भंडागारिक भंडार से जुड़ा हुआ है। कप्पीकारक, ये क्रय करने का अधिकारी जो होता है, इसे कप्पीकारक कहते थे। चीवर, ये वस्त्रागार करने वाला अधिकारी, मतलब वस्त्र से संबंधित अधिकारी को चीवर कहते थे। और आर्मिक, विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी को आर्मिक कहा जाता था। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो बौद्ध की संगीति है, बौद्ध धर्म की कुल 4 संगीतियां हुई थी। यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न आता है, या तो आपसे स्थान पूछेगा या उसका अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न बनते हैं। कई बार शासक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। देखिए, जो बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति थी, ये राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस समय हर्यक वंश का शासन था और शासक था अजात शत्रु। बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई। ये सभाकामी उस समय अध्यक्ष थे और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासन था। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। और शासन इस समय था मौर्य वंश का और शासक थे अशोक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चौथी बौद्ध संगीति जो कि अंतिम बौद्ध संगीति होती है, ये कुंडलवन कश्मीर में होता है। वसुमित्र या फिर अश्वघोष, ये इनके अध्यक्ष थे और उस समय कनिष्क का शासन था जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। ये जो बौद्ध संगीति है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ से 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले स्थान पूछ लेगा, फिर अध्यक्ष पूछ लेगा, शासक और कौन सा वंश है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। अब देखिए, आगे चल के बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। एक शाखा हीनयान शाखा है और दूसरी शाखा है महायान शाखा। अब इसमें प्रमुख अंतर क्या है यहाँ पर बताया गया। देखिए, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। जो बौद्ध धर्म की निम्न मार्ग की शाखा है उसे हीनयान की संज्ञा दी गई। और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान शाखा में इन्हें महापुरुष का दर्जा दिया गया, जबकि महायान शाखा में इन्हें देवता माना गया है। जो हीनयान शाखा, ये व्यक्तिवादी धर्म है। व्यक्तिवादी धर्म है, इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न के साथ मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मतलब अपने व्यक्तित्व का जो है उसका पालन करना चाहिए और उसके बाद मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए।
जबकि महायान इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। जो हीनयान शाखा ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जबकि महायान में आत्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास है। नेक्स्ट हीनयान शाखा, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। हीनयान शाखा भिक्षु जीवन को का समर्थक है, जबकि महायान में इसका सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। हीनयान शाखा में इसका आदर्श अहर्त पद प्राप्त करना, जबकि ये आदर्श बोधिसत्व रखता है महायान शाखा। और हीनयान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं ये वैभाषिक तथा सौत्रांतिका, ये इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। और महायान में शून्यवाद जिसे कि माध्यमिक कहते हैं तथा विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहते हैं, इसके प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर दिया है बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। तो बुद्ध के 4 सत्य ये कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। ये है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 सत्य हैं बुद्ध के। और अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मार्ग हैं। ये देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये कुल 8 अष्टांगिक मार्ग है जिसे याद रखना चाहिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न की दर्जे में आता है, इसे जरूर याद रखना। स्तूप 4 प्रकार के हैं, भौतिक स्तूप, दूसरा पारिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप और चौथा पूजार्थक स्तूप। इसी प्रकार और आगे देखिए दोस्तों, जो बुद्ध साहित्य इसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया, जरूर आप याद रखिएगा, यह दिया भी आगे, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह। देखिए जो विनय पिटक है इसमें संघ से संबंधित नियम दिया गया है कि संघ का क्या नियम होगा, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का नियम और उसका विधि निषेध क्या होगा ये बताया गया। जबकि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह, जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उद्देश्य, ये सब क्या है इसको रखा गया। और अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केवल 3 केंद्र थे, पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। देखिए आपने कब पढ़ा भी होगा कि नालंदा और विक्रमशिला को ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ये प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका केंद्र था, जबकि वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो जो नालंदा है ये महायान शाखा से संबंधित था, इसे याद रखिएगा। इसमें भगवान बुद्ध को देवता माना जाता था, जबकि वल्लभी हीनयान शाखा से संबंधित था, इसमें महापुरुष माना जाता था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार दान दिया, बौद्ध विहार को। तो कुमारगुप्त ने सबसे पहले नालंदा बौद्ध विहार का दान दिया था। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया। तो देखिए नव नालंदा, ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? बिहार सरकार ने 1951 में बनवाया था, बिहार में। अगले स्लाइड पर आते हैं, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ एवं उनकी अवस्थिति। देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म गुरुओं के लिए बौद्ध मठ की स्थापना की गई है। अब पूरे भारत में कहाँ कहाँ प्रमुख बौद्ध मठ है तो उनके बारे में बताया गया। देखिए घूम मठ, जिसे ईगा चालिंग भी कहते हैं, ये घूम पश्चिम बंगाल में है। आगे टाबो मठ, ये तबो गांव स्पीति घाटी, स्पीति घाटी मतलब हिमाचल प्रदेश में। की गुम्पा, ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ ये लद्दाख में है। अलची गुम्पा मठ ये अलची गांव लेह में स्थित है। थिकसे मठ ये लद्दाख में है। लिंगदम ये गंगटोक सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए रूमटेक मठ, ये गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रालिंग मठ ये मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ ये बोध गया बिहार में है। शंकर मठ ये लद्दाख में स्थित है। और सासुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिंडरालिंग मठ ये देहरादून उत्तराखंड में है। तो दोस्तों बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जहां से पेपर में प्रश्न बनने की संभावना है, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। देखिए अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं
या फिर आप यूपीएसआई, लेखपाल, कोई भी वैकेंसी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी हो गया, आप हर एग्जाम की तैयारी एक जगह से कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।